हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज भी मैंने कुदरत के खजानों से एक बेहतरीन ग़िज़ा लेकर के आ गई हूँ। अगर हो गई प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में, तो उसके लिए मैंने प्रोटीन रिच सोया चाप की रेसिपी को लेकर के आ गई हूँ। मेरे किचन में रेसिपी प्यार से बनती है और प्यार से बनाई हुई रेसिपी में ना स्वाद बढ़ के आते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी मेरी लजीज स्वादिष्ट रेसिपी की। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते आज की सोया चाप की एकदम वाइट ग्रेवी वाली मस्त रेसिपी। देखिए एकदम बर्फ में लिपटी हुई सोया चाप को। ये सोया चाप मेरी होममेड सोया चाप है। चाप बनाने की बहुत ही ईजी रेसिपी मेरे चैनल पे डली है, तो मैंने इकट्ठे बना लिया था और डीप फ्रीज कर दिए थे। आप भी चाहते हैं हेल्दी सोया चाप की रेसिपी, तो मेरे चैनल पे जाकर के पहले वॉच कर ले सोया चाप कैसे बनती। बहुत ईजी तरीके से मैंने अपने चैनल पे बताया है। मैंने सारे सोया चाप को रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था, तो मेरी सोया चाप नॉर्मल हो चुकी है। इस स्टेज पे चाप से आइसक्रीम स्टिक को बाहर निकाल दें। आपको जितना लगे आप उतना सोया चाप को नॉर्मल टेम्परेचर पे रख ले, तो सोया चाप आपकी कुकिंग करने के लिए तैयार हो गई है। तो चलिए आज मैंने 3 स्टिक लिया है। बाकी सोया चाप को एयर टाइट डब्बा में मैंने डीप फ्रिज होने रख दिया है। चलिए सोया चाप को कट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना, आपको छोटी बड़ी जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग सोया चाप को कट कर लेना। तो मैंने 3 स्टिक लिया है और इसे कट कर लेते हैं। यमी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते जो कि दिल के रोगी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सोया में प्रोटीन भर के होते हैं। अगर होगी आपकी हड्डी कमज़ोर, तो सोयाबीन की रेसिपी को अपनी डाइट में शामिल करें। सोया की टोफू को शामिल करें। तो चलिए इस तरीके से सोया को कट कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल परत दर परत खुल गई है सोया की। और आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ सोया के चाप को। तो देखिए एकदम परत तक परत खुल गई है। तो सॉफ्टनेस देखिए एकदम स्मूथ। जैसा कि आज वाइट ग्रेवी सोया चाप की रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो इसके लिए काजू, सुपरफूड मखाना, 2 रफली कटे हुए प्याज लिया है। जबकि आज की रेसिपी में मेरे घर की सिग्नेचर रेसिपी, आपको ये रेसिपी होटल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी। जबकि ग्रेवी में हमने सुपरफूड मखाने को डाला है। मखाने सुपरफूड में आती है। तो चलिए ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि आज वाइट ग्रेवी वाली रेसिपी है। सारे मखानों काजू को ड्रेन करके पानी को फेंक देंगे। पानी को अपनी रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करें। तो चलिए मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए मसाले हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए मसालों का टेक्सचर एकदम मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट। तो चलिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 तेजपान, 4 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, दालचीनी, कुछ धनिया के स्टेम और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच से कट कर लिया है, क्योंकि हमें आज वाइट ग्रेवी चाहिए। तो हरी मिर्च को कट करके डालने से ग्रेवी में अच्छी स्वाद आ जाती है और मिर्च का फ़ायदा भी मिल जाता है। तो चलिए गैस पे कढ़ाई को डाल करके इसमें मक्खन बटर को डाल दें। अगर आपके पास बटर नहीं हो, इस स्टेज पे आप घी को भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घी भी नहीं हो, ऑयल से भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी। देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमारे पास जो मसाले थे, इन मसालों को डाल देते हैं। रेसिपी को पूरा देखना। अगर आपको अच्छी स्वादिष्ट जबकि ईजी रेसिपी चाहिए, तो इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकती। इस पे हरी मिर्च और धनिया के डंठल को स्टीम को हमने बचा लिया है, तो इन्हें डाल करके थोड़ी सी स्टर कर लेते हैं। धनिया के स्टीम को डाल करके इन्हें भी स्टर कर ले। धनिया के स्टीम को बटर में फ्राई करने से अच्छी फ्लेवर आ जाती है। तो चलिए इस स्टेज पे हमारे पास जो मसाले थे इन्हें डाल देते। मसालों को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। इस स्टेज पे जब भी आप
वाइट ग्रेवी वाली रेसिपी बनाए तो गैस के फ्लेम को लो ही रख के हरी मिर्च को डाल करके फिर से स्टर कर लेते हैं। मसाले को लो फ्लेम पे ही 8 से 10 मिनट कुक कर लेते हैं। इस स्टेज पे अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल दें। अदरक लहसुन को डाल करके फिर से स्टर कर लें और इन्हें लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, मसाले अंदर तक फ्लेवर दे देगी। चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके, ढक्कन को हटाकर इन्हें स्टर कर लेते। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार डाल ले और मैंने प्लेन नमक डाला है। इन्हें डाल करके अच्छे से स्टर कर लेते हैं। बढ़ाना चाहते हैं स्वाद तो थोड़ी सी काला नमक चाट मसाला को भी डाल ले। तो हमने 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ही काला नमक को भी डाल लिया। इन्हें डालकर अच्छे से स्टर कर ले, इससे स्वाद बढ़ के आती है। तो चलिए स्ट्रेनर छन्नी ले और सारे मसालों को डाल ले और इससे खरे मसालों को बाहर निकाल दे। हमें उनसे जितना फ़ायदा लेना था ले लिए। तो इस तरीके से हमने मसालों को छान दिया है अच्छे से। देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से छन चुकी है। तो चलिए इस पे कढ़ाई को डाल करके सारे वाइट मसालों को, इसमें सारे वाइट ग्रेवी को डाल लेते हैं। वाइट ग्रेवी को डाल करके ये कुछ खड़े मसाले, इससे जायका अच्छी आती है। 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, इन्हें अच्छे से कूट करके इन्हें डाल दे। हमने इमाम दस्ते में कूट लिया था, इससे जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। इन्हें डाल करके स्टर कर ले। तो चलिए चाप को अच्छी स्वाद देने के लिए 1/2 टीस्पून जितना शक्कर को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। इस स्टेज पे मलाई सोया चाप बना रही तो रखी हो आपके फ्रिज में ताज़ी मलाई, तो डाल दे जी भर के दिल भर के। मलाई को डाल करके लो फ्लेम पे ही इन्हें स्टर कर ले। बना रहे मलाई सोया चाप तो कस्तूरी मेथी को क्यों न डाले, इसे रोस्ट करके कस्तूरी मेथी को डाल दे। चलिए हमने सोया चाप को तो पहले ही डीप फ्राई कर लिया था, अब इसमें सोया चाप को डाल ले। इस स्टेज पे अगर आप नहीं चाहते हैं डीप फ्राई करना तो शैलो फ्राई करके भी आप मज़ा ले सकते हैं एक मज़ेदार वाइट ग्रेवी वाली सोया चाप की रेसिपी को। तो चलिए करीब से दिखाती हूँ आपके मुंह में पानी लाने के लिए, क्योंकि आप मेरी रेसिपी को देखें और अपने घर वाले के लिए दिल से बनाएं। अगर आपने आज की रेसिपी बना ली तो आपके हस्बैंड मानेंगे ही नहीं कि ये होममेड रेसिपी है और आपने बनाया। रखिए आपके पास फ्रिज में दही, तो दही को ग्राइंड करके डाल ले। जब भी आप रेसिपी में दही को डालें तो ग्राइंड करके डालें, इससे क्या होता है टेक्सचर एकदम स्मूथ होती है। रेसिपी में दही फटती भी नहीं है। जब भी आप दही डालें तो फ्लेम लो ही रखें। दही को डाल करके स्टर कर ले। तो फैमिली, आप मेरे इस सोया चाप की रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको चाहिए मुझसे कोई रेसिपी तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी देखें हमारी मसालों का। मेरे हस्बैंड को ये सोया चाप की रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बच्चे को तो दिल भर के पसंद है। जब मैं बनाती हूँ तो पेट भर के खा लेते हैं। क्या आपके बच्चे को भी सोया चाप की रेसिपी पसंद है? ये होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। शादी और पार्टियों में ज़रूर बनते हैं ये रेसिपी। चलिए फाइनली तैयार हो चुके हैं सोया चाप की महंगी रेसिपी। होटल से भी बेहतर रेसिपी है ये। अगर आपने बना ली ना एक बार तो बार बार मेरे चैनल पे आकर के मेरी सारी रेसिपी को बनाओगे। फैमिली, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी रेसिपी बनाऊँ कि आपको मार्केट से कुछ लाना नहीं पड़े। तो फैमिली, आज की ये मेरी रेसिपी अगर आपको सच में दिल से पसंद आई तो मेरे इस रेसिपी को आप दिल से फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरीके से ही रेसिपी को बदल के लाती हूँ। मेरे चैनल पे इजी रेसिपी बनते, सच में वही रेसिपी बनते जिस रेसिपी को आपको नीड होती है। चलिए फाइनली हमने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया। रखी थी मेरे पास थोड़ी सी बटर, तो हमने बटर को भी डाल दिया। अगर आपके पास बटर नहीं हो तो थोड़ी सी धनिया पत्ती और बढ़ा देना, बढ़ जाएगी रेसिपी की खूबसूरती। अगर आ गई आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद,
आज तक का सफ़र आपका साथ रहा तो जाते जाते मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करते। थैंक यू यूट्यूब फैमिली मेरी रेसिपी को दिल से देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए दिनों में।